पानी भी साफ होना चाहिए और कांच भी साफ होना चाहिए। गंदा पानी में फिर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाए। प्यारे बच्चों, कैरियर ग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराने के बाद वापस आता है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए हम आज कंफर्टेबली तरीके से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु किसी अंधेरे कमरे में रखा है, ठीक है, जब तक उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश गमन कैसे करता है? हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ही रन करता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करेगा, वो हमेशा सीधा स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश जो होता है वो एक वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो वैक्यूम में सबसे फास्ट होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर बात करें हम साउंड का, तो साउंड का जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में सबसे स्लो होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसे अगर हम किलोमीटर में बोले तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से जो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है उसको आने में टोटल टाइम जो लगता है वो टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होता है, इसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है। मतलब लाइट का जो स्पीड होता है वो जब सबसे फास्टेस्ट किसमें होता है? गैसेस में। गैस में लाइट सबसे ज्यादा फास्ट होता है। लिक्विड की बात करें तो गैस के कंपेयर में थोड़ा स्लो होता है, और सॉलिड की बात करें तो वो लिक्विड के कंपेयर में भी स्लो होता है। मतलब सबसे फास्ट गैस में होता है, गैस से थोड़ा स्लो लिक्विड में होता है, और लिक्विड से स्लो सॉलिड में होता है। अगर साउंड की बात करें तो साउंड का स्पीड जो होता है वो सॉलिड में फास्ट होता है, उसके कंपेयर लिक्विड में कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। साउंड हमेशा लाइट के अपोजिट होते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि सबसे तेज ठोस में ही चलती है। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को विवर्तन नाम दिया गया। मतलब प्रकाश के रास्ते में अगर हम कुछ रख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो लाइट क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या होता है? सिंपली हम इसे समझ सकते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट हमें मिलता है, उसे आसान भाषा में हम कह सकते हैं प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बात करें सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च इत्यादि, इन सारे वस्तुओं से हमें क्या होते हैं? प्रकाश प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम लोग प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। इनकी अगर टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस। जैसे ऐसा स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे सूर्य और तारे, ये सारे क्या है? नेचुरल सोर्सेस हैं। मानव निर्मित स्रोत, मैनमेड सोर्सेस। ऐसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे।
जैसे बल्ब, लालटेन और भी कैंडल वगैरह, ये सब क्या है, मैनमेड। तो लाइट सोर्स बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सोर्सेस और दूसरा होता है मैनमेड सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस जो नेचर में ऑलरेडी हो, जैसे सनलाइट और स्टार लाइट, ये क्या है, नेचुरल सोर्सेस है। अगर हम बात करें ट्यूब लाइट्स तो वो मैनमेड सोर्सेस होंगे। अब है सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है, मतलब प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है, लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्सेस है वो सन है। अब है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, लिमिनस एंड नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। लिमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे देखते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, लिमिनस ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जो अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें सेल्फ लाइट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो वैसा वह वस्तु जो अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, ये सारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है जिनमें खुद का प्रकाश होता है। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जो खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ने पर ही दिखाई पड़ता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे चेयर की बात करें, बुक्स की बात करें, उसमें खुद का लाइट नहीं होता है, जब तक उसमें हम लाइट नहीं डालेंगे तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। प्रदीप्त वस्तु उसे कहेंगे जिसमें खुद का प्रकाश होता है, और अप्रदीप्त वस्तु उसे कहेंगे जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने के बाद दिखाई पड़े। जैसे किसी कैमरा में एक बुक रखा हुआ है, जब तक हम उस पर लाइट नहीं डालेंगे तब तक वो बुक हमें नहीं दिखाई देगा। अब है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को क्या कहते हैं, उसके डायरेक्शन को ही हम लोग रे कहते हैं। दूसरा है किरण पुंज, बैम। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। कई सारे किरण का जो समूह होता है उस समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, बैम कहते हैं। अब किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो होता है ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, इसे कहते हैं पैरेलल बैम। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बैम, और अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बैम। पैरेलल किरण पुंज में क्या होता है, इसमें कोई भी किरण होता है वो सारा का सारा एक पैरेलल लाइन में होता है। समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे किरण क्या है, समांतर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, पैरेलल बीम कहेंगे। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब किसी स्रोत से आता हुआ लाइट किसी एक पॉइंट पे आकर ज्वाइंट हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कन्वर्जिंग बैम। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बैम, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। मतलब एक पॉइंट से निकलता है और वो फैलता चला जाता है, जितना दूर आगे बढ़ता जाएगा उनके बीच का गैपिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, डाइवर्जिंग बेम कहेंगे। प्रकाश या माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, एक प्रकाशीय माध्यम है जिसके माध्यम से प्रकाश क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो होता है ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम, और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम, हेट्रोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम और हेट्रोजीनियस मीडियम। समांगी माध्यम क्या होता है, होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। यह ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा होता है, जैसे जल और कांच, इसे हम लोग होमोजीनियस मीडियम कहेंगे। दूसरा है हेट्रोजीनियस मीडियम। हेट्रोजीनियस मीडियम क्या है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विभिन्न गुण और उनका बनावट अलग अलग होता है।
एग्जाम्पल, विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। जब हम गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण को देखेंगे उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, सॉरी हेट्रोजीनियस मीडियम कह सकते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। प्रकाश जो गमन करता है, चलता है, उस गमन के आधार पर प्रकाश का क्या है, वर्गीकरण। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अगर प्रकाश गमन करने के आधार पर पदार्थ को देखा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। एक पारदर्शी पदार्थ होता है, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ होता है और तीसरा पारभासी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल, और अपारदर्शी पदार्थ को कहेंगे ऑप्कस मटेरियल, और पारभासी पदार्थ को कहेंगे ट्रांसल्यूट मटेरियल। पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद आसानी से उस पदार्थ से चल सकता है। मतलब कि अगर कोई पदार्थ है उस पर हम लाइट डालेंगे तो लाइट इस पार से उस पार आसानी से चले जाए, इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर लाइट डालने के बाद लाइट बिल्कुल भी नहीं जाए, जैसे कि एक वॉल के ऊपर में अगर हम लाइट डालते हैं, टॉर्च से वॉल के ऊपर लाइट मारेंगे, वो टोटल लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वॉल के उस साइड नहीं जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शीय पदार्थ। अपारदर्शीय पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है, पारभासी में जब लाइट पड़ता है तो कुछ मात्रा में लाइट जाता है और कुछ मात्रा में लाइट नहीं जाता, मतलब थोड़ा थोड़ा चल पाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से उसके आर पार जा सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बात करें कांच, साफ कांच होना चाहिए, कांच के ऊपर अगर गंदा डस्ट वगैरह लग गया तो वो पारदर्शी नहीं होगा फिर, ठीक है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से उसके आर पार जा सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पानी भी साफ होना चाहिए और कांच भी साफ होना चाहिए, गंदा पानी में फिर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा। दूसरा है अपारदर्शीय पदार्थ, ऑप्कस मटेरियल, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से उस पदार्थ के आर पार नहीं जा सके, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। इन सारे, जैसे ईंट के ऊपर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो वह क्या होगा, इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, मतलब उस पदार्थ को वह टप नहीं पाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्कस मटेरियल कहेंगे। तीसरा है पारभासी पदार्थ, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से ना गुजर पाए बल्कि थोड़ा थोड़ा ही पार हो, तो ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, इन सब में जब लाइट पड़ता है तो लाइट पूरी तरह से इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, थोड़ी मात्रा में जाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।